मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुलिस का जालिमाना हमला, 2 अफराद शदीद जख्मी। एमआईएम कायदीन ने हॉस्पिटल में मुतासरा अफराद से मुलाकात की और पुलिस हुकाम से बालकोंडा पुलिस के खाती ओहदेदार व मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा गया ऐसे पुलिस ओहदेदारों व मुलाजिमीन की मुअत्तली लाज़मी है। बालकोंडा में पुलिस ने 2 अफराद को पकड़कर ज़द-ओ-कोब किया और शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस की जानिब से बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। इस हादसे की इत्तला मिलते ही सदर जिला मंजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी सिटी मंजलिस व काबशा मेंबर मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन के अलावा मंजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद, वसीम अली और दीगर ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी अफराद से मुलाकात की और तफसीलात मालूम की। बताया गया कि रहीम और हफीज नामी 2 अफराद पुराने ऑयल का कारोबार करते हैं। उन्होंने निर्मल में पुराने ऑयल की खरीदी की और वापस हो रहे थे कि मुब्काल के पास पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाकायदा पेपरात न होने की वजह से खौफ व खदशात का शिकार होकर अपनी गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से निजामाबाद की सिमत रवाना हुए। लेकिन बालकोंडा में पुलिस ने घेरा तंग करते हुए उनको पकड़ लिया और बुरी तरह मारपीट करने लगे, जिसकी वजह से अब्दुल रहीम के हाथ में फ्रैक्चर आया, जबकि अब्दुल हफीज को बेरहमी से ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उनको बालकोंडा हॉस्पिटल ले जाया गया। इत्तला मिलने पर बालकोंडा के मंजलिसी कायदीन हॉस्पिटल पहुंचे और उनको निजामाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। निजामाबाद के मंजलिसी कायदीन को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही निजामाबाद के मंजलिसी कायदीन सरकारी दवाखाना पहुंचे और उन जख्मियों के एक्सरे करवाए और डॉक्टर से बेहतर इलाज की ख्वाहिश की। साथ ही मंजलिसी कायदीन ने बालकोंडा पुलिस के जालिमाना रवैये के ताल्लुक से निजामाबाद जिला मंजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को इत्तला दी और साथ ही जिला इंचार्ज कमिश्नर पुलिस और एसीपी आरमूर से भी फोन पर रब्त पैदा करते हुए इस वहशियाना हमले की सख्ती के साथ मसम्मत की और इस हमले में मुलव्विस पुलिस मुलाजमीन व ओहदेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उनको असर के साथ फौरी मुअत्तल करने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया। आज दुबई के 2 नौजवान ऑयल का कारोबार करने वाले अब्दुल रहीम और उनके एक साथी हफीज, दोनों टाटा एस गाड़ी में ऑयल डालकर बालकोंडे साइड जा रहे थे। बीच में मुक्काल के पास पुलिस चेकिंग में उनकी गाड़ी को रोका गया, तो उन लोग गाड़ी का कुछ पेपर सही नहीं रहने की वजह से पुलिस को गाड़ी में रोककर उन लोग आगे निकल गए और मुक्काल की पुलिस उनको चेस करते हुए बालकोंडा पे रोके और बालकोंडा और मुक्काल की दोनों की पुलिस मिलकर उन लोगों को बेतहाशा मारे और उन लोगों की हालत बहुत खराब है। बन गए थे, निर्मल से ऑयल भर लेके आए, आते टाइम पे मुक्काल में रुकाए हमारे पहले पुलिस वाले। हम लोगों का पेपर आने है बोल के डर के मारे नहीं रुकाए। फिर उसके बाद बालकोंडा में दूसरे पुलिस वाले अटैक करे, हम लोग गाड़ी रुकाए। गाड़ी रुकाने के बाद कई को मार के साथ बोले तो नाम क्या है पूछे, नाम पूछने के बाद फिर पुलिस वाले मारना चालू करे, 4-5 बालकोंडा के एसआई सर और बोकाल के एसआई सर। मैं बोला हाथ फ्रैक्चर है सर, मत मारो, हाथ फ्रैक्चर है बोले तो उठा के एक्टिंग कर रहा बोल के और मार दिए। मारने के बाद ये ऐसा हाथ फ्रैक्चर होगा मेरा। इसको भी हम मनोज भाईजान भी हमारे कमा के खाने वाले, घर के बड़े जिम्मेदार हैं, हम भी घर के बड़े जिम्मेदार हैं, कमा के खाने वाले। ऐसा मार के पुलिस वालों का जुल्म हुआ तो कैसा होगा। नकली डॉक्टर्स जो फर्जी असनादात के जरिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए खतरा है। कामारेड्डी पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये डॉक्टर रविंदर रेड्डी के नाम से जाली MBBS का सर्टिफिकेट और मेडिकल काउंसिल की सनद के साथ हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहा था।
पुलिस ने कहा कि डॉक्टर्स असनदात की तनकीद होगी क्योंकि ये लोग इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिला कामारेड्डी में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया जो 3 साल से जाली सर्टिफिकेट के जरिए मरीजों का इलाज कर रहा था। पुलिस के मुताबिक एम रविंदर नामी शख्स ने डॉक्टर रविंदर रेड्डी के नाम से जाली MBBS सर्टिफिकेट और मेडिकल काउंसिल के दस्तावेजात तैयार किए थे। ये शख्स मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में बतौर माहिर अतफाल खिदमत अंजाम दे रहा था और लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था। पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट्स, एक जाली आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात को जब्त करते हुए मुलजिम को रिमांड पर ले लिया। कामारेड्डी के ASP चैतन्य रेड्डी ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। భీమరాజు హాస్పిటల్ లింగంపేటలో కొన్ని నెలలు MBBS MD జనరల్ మెడిసిన్ పీడియాట్రిషియన్గా చలామణి అయ్యాడు. అండ్ రీసెంట్గా షణ్ముఖ హాస్పిటల్ నందు పీడియాట్రిషియన్గా జాయిన్ అవ్వడానికి 2 లక్షలు తీసుకున్నాడు. సో నకిలీ డాక్టర్గా ఇన్ని రోజులు చలామణి అవుతూ ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటం ఆడుకుంటున్నందుకు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మా CI SIలు కలిసి. సో ఇతన్ని crime number 11 of 2025 under section 3184, 338, 336 of 3, 340 of 2, 319 of 2 of BNS ఈ సెక్షన్ల ప్రకారం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలకి మేము విన్నవించేది ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కడైనా ఇలా ఫేక్ డాక్టర్లు లాగా ఎవరైనా అనిపిస్తే వెంటనే మా పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. अखिलती इलाकों में फेयर प्राइस शॉप्स के क़याम का मुतालबा। मजलिस कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकतूब जिला कलेक्टर और RDO के हवाले किया। RDO ने राशन शॉप्स के क़याम का ठोस तयक़ुन दिया। मजलिस कायदीन का बयान। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज निज़ामा टाउन मजलिस कायदीन ने RDO निज़ामा से मुलाकात के जरिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जिला कलेक्टर को लिखे गए मकतूब का हवाला दिया और शहर के मुख्तलिफ स्लम अक़लियती इलाकों डिवीज़न 12, 13, 14 और 15 में नए रोशन शॉप्स की जल्द मंजूरी का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि 31 दिसंबर को टाउन मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक तहरीरी मकतूब हवाले किया था। इस मकतूब के जरिए मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को बताया कि शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इस्लामी इलाकों व डिवीज़न 12, 13, 14 और 15 में यहाँ के गरीब अवाम को दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ इन इलाकों में राशन शॉप्स के ना होने से शहर के दूर दराज इलाकों व मुकामात पर राशन हासिल करने जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों की परेशान हाल गरीब अवाम को राशन के हसूल से ज़्यादा आमदरफ्त के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो को बताया कि गाजुलपेड़ से जोन 3 वाटर टैंक तक 1 किलोमीटर के दायरे में 10 से ज़ायद राशन शॉप्स मौजूद है। बरखिलाफ इसके शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इस्लाम इलाकों में एक भी राशन शॉप्स मौजूद न होने की वजह से इन इस्लाम अक़लियती इलाकों की आवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्हें दरपेश मसाइल की यकसवी के लिए पेश की जाने वाली दरख्वास्त और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकतूब को कबूल करते हुए जिला कलेक्टर ने टाउन मजलिस कायदीन को RDO से मुलाकात का मशवरा दिया था। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 31 दिसंबर को टाउन मजलिस कायदीन वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए उन्हें सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब हवाले किया गया था, जिसके जरिए डिवीज़न 12, 13, 14 और 15 में नए राशन शॉप्स की मंजूरी का मुतालबा किया गया है। जिला कलेक्टर के मशवरे पर उसी ज़िमन में टाउन मजलिस कायदीन ने RDO से मुलाकात की और शहर के मुख्तलिफ स्लम इलाकों में नए राशन शॉप्स की मंजूरी के मुतालबे पर जिला कलेक्टर के अहकामात की रोशनी में RDO निज़ामाबाद ने बहुत जल्द शहर के डिवीज़नों 12, 13, 14 और 15 का अहाता करने वाले स्लम अक़लियती इलाकों ईदगाह मदीना, धर्मपुरी, अकबरबाग, निज़ाम कॉलोनी व दीगर इलाकों में फ़िलवक्त अवाम की सहूलत के लिए नए राशन सप्लाई मराकज़ कायम करते हुए जल्द से जल्द नए राशन शॉप्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। मजलिस कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए मुताल्लिक़ा इलाकों और अवामी मसाइल की यकसवी पर उन डिवीज़न्स और स्लम अक़लियती इलाकों की अवाम ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी और मुकामी मजलिस कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल,
जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी व काप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, मीर इरशाद अली समीर, काप्शन मेंबर अशरफ पाशा और खलील अहमद मौजूद थे। जी, आज हम आरडीओ साहब से मिलने की वजह ये थी कि गुज़िश्ता हमने असदुद्दीन हफीज़ साहब के एक लेटर जो राशन साहब जो चावल सप्लाई करती गवर्नमेंट उस फेयर प्राइस शॉप उस ज़िमन में एक लेटर असद साहब का कलेक्टर साहब के हवाले किया गया था, जो उसमें ये डिमांड किया गया था कि जो स्लम एरिया है खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया, वो एरिया में दुकानात नहीं है, राशन की दुकानात नहीं है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही और उसको चावल हासिल करने के वास्ते 100 रुपये से ज़ायद ऑटो का किराया लगता। वो चीज़ को देखते हुए हमने असद साहब का एक लेटर कलेक्टर साहब के हवाले किया था। कलेक्टर साहब ने तयक़ुन दिया था कि आप आरडीओ साहब से जाके मिलिए और ये काम जल्द से जल्द कराएंगे। हम आरडीओ साहब को वही लेटर वापस दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि काम जल्द से जल्द होगा। आरडीओ साहब हमें तयक़ुन दे दिया कि 3 शॉप जिसमें एक पेंटर कॉलोनी डिवीज़न 12 और 13 को अहाता करेगा और एक अकबर बाग में जहाँ पर डिवीज़न नंबर 14 और 31 के गरीब आवाम को उसका फ़ायदा होगा, और एक निज़ाम कॉलोनी यकीनन बहुत अच्छी बात है। 14 में डिवीज़न में एक कुछ लोग सामने आए कि वो वहाँ की एक सोसाइटी है अकबर बाग सोसाइटी, वो लोग वो तमाम इंतजाम देखेगी जो मलगी का किराया वगैरह जो भी है। और डिवीज़न नंबर जो 12 के कारपोरेटर है सुमेर अहमद मीर इरशाद अली साहब, वो 12 और 13 का जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को जिस तरीके से मदद करेंगे वो भी तयक़ुन दिया मलगी किराए पे लेके। 2 दिन कबल शरपसंदों ने अम्मा वेंचर में एक डिलीवरी बॉय पर हमला करके जख्मी कर दिया था। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने इस नौजवान से मुलाकात की और एसीपी राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिन कबल अम्मा वेंचर विनायक नगर में स्विगी डिलीवरी बॉय पर शरपसंद अनासी की जानिब से कातिलाना हमला किए जाने पर आज कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अक़लियती कायदीन के वफद, जिनमें सैयद नजीब अली, साबिक़ा डायरेक्टर उर्दू अकेडमी, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम फ़हीम, सुमेर अहमद जोनल सदर, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, अशफाक अहमद खान पापा, मिसबाउद्दीन, करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद जिया अहमद, एम ए जावेद, मोइन यूनुस, शेख जाफर, जमील अब्दुल खदीर पर मुश्तमिल एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्विगी डिलीवरी बॉय पर कातिलाना हमला करने वाले कातियों के खिलाफ जो मामूली नौयत के मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसे खारिज करते हुए उनके खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया। उन कायदीन ने एसीपी को बताया कि हमले में जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। इस सिलसिले में डॉक्टर से भी मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई। वफद ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। स्विगी डिलीवरी बॉय पर भी मुकदमा दर्ज करने पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। सैयद नजीब अली ने कहा कि रोज़गार की ग़र्ज़ से स्विगी में डिलीवरी बॉय के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों पर इस तरह का कातिलाना हमला काबिल मसम्मत है। उन कायदीन ने एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम करने पर भी जोर दिया। एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी ने उन कायदीन को तयक़ुन दिया कि कातियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और डॉक्टर्स की रिपोर्ट हासिल होने के बाद FIR में तरमीम करते हुए सख्त मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एसीपी ने वफद से कहा कि स्विगी में खिदमत अंजाम देने वाले बिल्कुल मामूली उजरत पर काम कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से उन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और उनके इंश्योरेंस व दीगर मराद के सिलसिले में स्विगी इंतज़ामिया से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्विगी डिलीवरी बॉय के साथ जो वाक़या पेश आया है वह किसी भी किस्म के फ़िरका वाराना नौयत का नहीं है। उन्होंने शहर की अवामुन्नास से अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करने का इजहार किया और किसी भी अफवाहों पर तवज्जो न देने की ख्वाहिश जाहिर की। क़बल कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने मनोरमा हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज स्विगी बॉय जुनैद की अयादत की और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नसीमा रेड्डी से भी जुनैद की सेहत व इलाज व मुआलजे के ज़िम्मन में बातचीत की।
डॉक्टर नसीमा रेड्डी ने उन कायदीन को बताया कि जुनैद के गले में शदीद किस्म का इन्फेक्शन के बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। कांग्रेस अखिलती कायदीन ने जुनैद के सरपरस्तों से भी मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। आज कांग्रेस के अखिलती कायदीन की जानिब से ACP निज़ामाबाद को हमने मुलाकात की। 2 दिन पहले शहर में एक स्विगी बॉय जुनैद और उसके एक साथी पर अम्मा वेंचर के करीब जो उस पर कातिलाना हमला हुआ, उससे मुताल्लिक़ कल कांग्रेस कायदीन ने उस नौजवान के पास पहुंच के तफसील से उसकी इयादत की, उसके वालिदैन से बातचीत की और डॉक्टर से भी बातचीत की और उसकी पूरी सेहत की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। आज हमको ये इत्तला मिली कि उस नौजवान पर भी काउंटर केस किया गया है। इस इज्तिमा के ताल्लुक से भी हमने ACP साहब से बात की है और हिफाजती इंतजाम के ताल्लुक से पब्लिक में जो बेचैनी है उसके ताल्लुक से भी ये किए हैं कि अच्छे से अच्छे इंतजाम पुलिस के इंतजाम करें, क्योंकि फ़िरका परस्त ताकतों को कोई किसी किस्म का मौका ना मिले। बाकी तफसील तो आपको नजीब अली साहब ने बताया। कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों से इनहराफ कर रही है। राइतु बंधु की रकम फसल के मौके पर 7,500 न देना और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम में 1 तोला सोना न देना कांग्रेस की बड़ी वादा खिलाफी है। बोधन BRS लीडर आयशा फातिमा का बयान, उन्होंने सब कलेक्टर को मुतालिबाती महजर पेश किया। बोधन अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर BRS लीडर व बोधन इंचार्ज आयशा फातिमा ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खराज अकीदत पेश किया और उसके बाद बोधन सब कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सब कलेक्टर बोधन विकास महातो को एक मुतालिबाती महजर पेश किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रियासत में बरसरे इख्तिदार आए 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और कांग्रेस अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े इंतखाबी वादे बरफदान की नजर हो रहे हैं। 6 गारंटीज पर अमलावारी होती नजर नहीं आ रही। किसानों से किए गए तमाम वादे झूठे होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में तयक़ुन दिया था कि वो साल में 2 फसलों पर 15,000 रुपये यानी एक फसल पर 7,500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब कांग्रेस अपने इस इंतखाबी वादे से इनहराफ करते हुए किसानों को साल में 2 बार सिर्फ 12,000 रुपये राइतु बंधु स्कीम के तहत देने का ऐलान कर रही है, यानी साल में 2 बार सिर्फ 6,000 रुपये देने का ऐलान कर रही है, जो कि अफसोसनाक बात और सरासर वादा खिलाफी और धोखा है। आयशा फातिमा ने मजीद बताया कि इसी तरह की वादा खिलाफी शादी मुबारक स्कीम के साथ भी हो रही है। इस स्कीम में कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया गया था कि नकद रकम के साथ 1 तोला सोना भी नए शादीशुदा जोड़े को तोहफे में दिया जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़ायद अरसा होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखती। इस मौके पर उनके हमरा BRS बोधन के सदर रविंदर यादव, सीनियर कायदीन गिरदावर गंगा रेड्डी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मौला, रंजल मंडल, लिंगा रेड्डी, खार पाशा साबिक सरपंच साटापुर और बाबा एनराई के अलावा दीगर मंडलों के सुदूर व कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने झूठे वादे किए, उसमें से एक और वादा है जो हमारे किसानों के लिए है, जो किसानों के लिए उन्होंने झूठे झूठे वादे किए हैं। जैसे कि जैसे कि बोला गया था कि 15,000 देंगे 1 साल में, 15,000 यानी कि एक सीजन को 7,500 देंगे बोल के वादा किए थे वरंगल में, जो कि वादा कौन सा भी वादा वो लोग नहीं निभाए, आगे भी नहीं निभाएंगे और अभी भी वही कर रहे हैं। पहले वादा करे इलेक्शन से पहले 7,500 देंगे बोल के, अभी बोल रहे 6,000 देंगे। वो 6,000 का भी कोई भी गारंटी नहीं है। जिस तरह के आगे भी वो लोग बोलते रहे, गैस के बारे में, लाइट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में 420 हामी जो दिए, उसमें से एक ये है हमारे फार्मर्स को जो धोखा दे रहे हैं। फार्मर्स यानी कि अपना पेट भरना, वहीं से हर किसी का पेट वहीं से भरता है, अन्नदाता बोला जाता है फार्मर्स को। उनको धोखा देने का मतलब है कि अपने आप को, अपने पेट को धोखा देने की बात है। यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट बच्चे से लेके बूढ़े तक का सबको धोखा दे रही है। वही धोखा आज हमारे फार्मर्स को हो रहा है। जब हमारे KCR साहब थे तो आत्महत्या कर ले रहे थे, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे। KCR साहब आने के बावजूद किसानों के घर में खुशियां मनाई जाती थी। आज फिर वही नौबत आ गई है। हुकूमती फलाही स्कीमों से अक़लियतों को भरपूर फायदा उठाने की अपील, चेयरमैन तारिक अंसारी का बयान। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने कहा कि
अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से मुस्तक़ीन को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर RNP गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान चेयरमैन ने जिले में अक़लियती बिरादरी की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अक़लियतों के लिए फलाही और तरक्याती स्कीमों के बारे में शऊर बेदार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। इंदिरा मां महिला शक्ति स्कीम के तहत ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तहिक़ ख़वातीन को दरख्वास्त देने के लिए तरग़ीब दी जाए। चेयरमैन ने मज़ीद बताया कि अक़लियतों पर मज़ालिम के मामलात में पुलिस फौरी कार्रवाई करे और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाए। बालकुंडा मंडल के जलालपुर और वेलपुर में मुस्लिम कब्रस्तानों पर मुबैना कब्ज़ों की शिकायत की तहक़ीक़ात के लिए अहकाम दिए गए और कमरपल्ली मंडल के नरसापुर गांव में चर्च की तामीर के लिए ज़वाबित के मुताबिक इजाज़त दी जाए और निज़ामाबाद के करीब सारंगपुर में 19 से 21 जनवरी तक होने वाले इज्तिमा में 30,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्क़ है। इसके लिए पानी और सफाई के इंतजाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर निज़ामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, अक़लियती फलाही ऑफिसर कृष्णावेनी, ACP राजा वेंकट रेड्डी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। शहर में अवाम ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करे। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर और जिला जज का खिताब। शहर में कौमी रोड सेफ्टी मुहिम 2025 के तहत पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CS सिंधु शर्मा IPS के अहकामात पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और जिला जज सुनीता कुंचाला के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। हेलमेट ना पहनने वालों, ट्रिपल राइडिंग करने वालों और गाड़ी के कागजात ना रखने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हेलमेट ना सिर्फ हादसात में जान बचाने का जरिया है बल्कि ख़ानदान को दुख और मुसीबत से बचाने का भी अहम जरिया है। इसके अलावा चाइना मांझा का इस्तेमाल, तैयारी, खरीद व फरोख्त या ज़ख़ीरा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की गई है। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो चाइना मांझा के इस्तेमाल से गुरेज करें क्योंकि ये इंसानी और हैवानी जानवरों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस प्रोग्राम के दौरान प्ले कार्ड्स के जरिए अवाम को ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी के हवाले से बेदारी दी गई। हेलमेट पहनने वालों को गुलाब के फूल दिए गए जबकि जिनके पास हेलमेट नहीं थे उन्हें नए हेलमेट फराहम किए गए। बाद अज़ां NTR चौराहे से मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ हुआ जो मुख्तलिफ इलाक़ों से होते हुए पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक अमला, होम गार्ड्स, ख़वातीन पुलिस और तकरीबन 300 मोटरसाइकिल सवारों ने शिरकत की। बाद अज़ां जिला जज और ट्रांसपोर्ट ऑफिसरान ने अवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करे और अपने ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। పట్టణంలో జాతీయ రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు పోలీసులు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, జ్యుడిషియరీ అందరి కోఆర్డినేషన్తో ఈరోజు ర్యాలీ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. సో మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారోత్సవాలు జరుపుతూ ఉంటాము. బట్ ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మాసోత్సవాలు అంటే జనవరి 1 నుంచి 31 వరకు కూడా మనకి మాసోత్సవాలు అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరుపుతూ ఉన్నాము. సో దీనిలో ముఖ్యంగా మనకి ప్రజలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, చాలా వరకు మనకి దేశంలో చూసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మోర్ దాన్ 1.5 lakh డెత్స్ మనకి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. సందర్భంగా ఈరోజు హెల్మెట్ వేసుకోవడం వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనే దాని మీద ఈరోజు ర్యాలీ చేయడం జరుగుతుంది. హెల్మెట్ అనేది అందరూ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి. బండి ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనము లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టి బండి కొనుక్కుంటాం కానీ ఒక 1000 రూపాయలు 2000 పెట్టి హెల్మెట్ అనేది మనం కొనుక్కోవట్లేదు. హెల్మెట్ మన సేఫ్టీ కోసమే, మనం పెట్టుకోవడం కోసమే. హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే పోలీసు వాళ్ళకు వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు ఇందులో. ఇది మనం సేఫ్గా ఉండాలి, తద్వారా మన కుటుంబానికి మనం అండగా ఉండాలి. కాబట్టి మన సేఫ్టీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆదేశం ప్రకారంగా ఈరోజు జనవరి 1 నుంచి 31 వరకు మాసోత్సవాలు ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ సందర్భంగా సేఫ్టీ మంత్గా ప్రకటించబడింది. దయచేసి ఇక్కడ
ఈ రోడ్ మీదకి వచ్చిన ప్రజలందరూ సైకిల్ మోటార్ మీద ప్రయాణం చేసినట్లయితే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా बोधन हल्के में वाक़ हजरत जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के करीब शर पसंदों की हरकत, इस हरकत के खिलाफ मजलिसी कायदीन ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बोधन में वाक़ जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हक में कुछ शरपसंद अनासिर ने एक पत्थर पर भगवा रंग का कलर किया और भगवा रंग के झंडे लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। दरगाह की देखभाल करने वाले वार्ड नंबर 12 के एमआईएम काउंसलर अलीम रजा को इस बात की इत्तला मिली। इत्तला मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर दिगर मजलिसी कायदीन के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर अलीम रजा, राशिद, अब्दुल कदीर ने एसीपी और बोधन एसएचओ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वली अल्लाह की बारगाह के करीब ऐसी हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है और इन अफराद पर फौरी कानूनी कार्रवाई लाजमी है। इत्तला मिलते ही पुलिस हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की और वहां का जायजा लिया और वहां मौजूद अशिया को फौरी तौर पर हटवा दिया। अलीम रजा ने बताया कि इस तरह की हरकत हर साल उर्स के करीब दोहराई जाती है, लेकिन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से उनके हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अलीम रजा ने निजामाबाद सीपी और बोधन सब कलेक्टर से अपील की कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ की हिफाजत के लिए सख्त पुलिस का बंदोबस्त किया जाए ताकि शरपसंद अनासिर किसी फसाद की कोशिश न कर सके। मजलिसी कायदीन ने इस हवाले से बोधन एसीपी और बोधन सब कलेक्टर को बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई है। ये 3 खबरों की तफसील, मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।